नमस्कार दोस्तों, बुक स्टैक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है 21 माइंड ट्रैप्स। और ये किताब हमें हमारी सोच की उन जंजीरों से आजाद करना सिखाती है जो हमें अनजाने में रोक कर रखती है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी पूरी मेहनत करते हैं, अपनी पूरी कोशिश लगाते हैं, फिर भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। हम खुद को दोष देते हैं, हालात को दोष देते हैं, लेकिन सच ये है कि हमें रोकने वाली सबसे बड़ी दीवार हमारे अपने दिमाग के अंदर खड़ी होती है। हमारी सोच में कुछ ऐसे ट्रैप्स होते हैं, ऐसी आदतें और पैटर्न जो बार बार हमें वही गलतियां करने पर मजबूर करते हैं और हमारी प्रगति को धीमा कर देते हैं। ये किताब हमें उन ट्रैप्स को पहचानने और उनसे बाहर निकलने की राह दिखाती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो हमारे दिमाग की गहराइयों में छिपे उन जालों को उजागर करती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक खूबसूरत जंगल में घूम रहे हैं, लेकिन हर कदम पर अदृश्य जाल बिछे हैं। ये जाल इतने चालाक हैं कि आप उन्हें देखते भी नहीं, लेकिन वे आपको गिरा देते हैं। यही है माइंड ट्रैप्स की दुनिया। लेखक कहते हैं कि इंसान की सोच में नेगेटिव बायस नाम की एक बड़ी समस्या है। हम अच्छी चीजों की बजाय बुरी चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे अगर दिन भर में 10 अच्छी घटनाएं हों और एक बुरी, तो रात को सोते वक्त वही बुरी याद आती है। उम्मीद की जगह डर हावी हो जाता है। क्या होगा अगर फेल हो गया? क्या होगा अगर लोग हंसेंगे? ये विचार हमें रिस्क लेने से रोकते हैं, नई चीजें आजमाने से डराते हैं। धीरे धीरे हमारी ग्रोथ रुक जाती है। हम एक ही जगह ठहर जाते हैं, जैसे कोई नदी जो बहना बंद कर दे। इस किताब का पहला बड़ा सबक यही है। अगर आप अपनी सोच को बदल लेंगे तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। सोचिए, आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। अगर उसमें नेगेटिव प्रोग्रामिंग है तो आउटपुट भी नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर आप उसे रीप्रोग्राम करें तो सब कुछ पॉजिटिव हो सकता है। लेखक एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी था जो हमेशा नौकरी बदलने से डरता था। उसे लगता था कि नई जगह पर सब गलत हो जाएगा। लेकिन जब उसने अपनी सोच बदली, रिस्क लिया, तो नई नौकरी में वो तरक्की करता चला गया। जीवन में ऐसे कितने मौके हम नेगेटिव बायस की वजह से गवा देते हैं। किताब कहती है कि ये बायस हमारी प्राकृतिक प्रवृत्ति है, क्योंकि पुराने जमाने में खतरे से बचना जरूरी था, लेकिन आज के दौर में ये हमें पीछे खींचता है। तो पहला कदम है इसे पहचानना। अगली बार जब कोई नेगेटिव विचार आए तो रुकिए और पूछिए, क्या ये सच है या सिर्फ डर? अब बात करते हैं माइंड ट्रैप्स की। किताब बताती है कि ये ट्रैप्स कई तरह के होते हैं और हर इंसान में अलग अलग रूप में छिपे रहते हैं। जैसे ओवरथिंकिंग का जाल। कल्पना कीजिए, आप एक छोटा सा फैसला लेना चाहते हैं, जैसे क्या खाना बनाएं, लेकिन दिमाग चलता जाता है, ये बनाऊं तो कैलोरी ज्यादा, वो बनाऊं तो टेस्ट कम। इतना सोचते हैं कि फैसला ही नहीं होता। लेखक कहते हैं कि ओवरथिंकिंग हमें पैरालाइज कर देता है। हम एक्शन लेने की बजाय सोचते रहते हैं। एक उदाहरण देते हैं। एक लड़की थी जो करियर चुनने में फंस गई। वो हर ऑप्शन को इतना एनालाइज करती कि महीनों बीत जाते। आखिरकार उसने किताब पढ़ी और समझा कि ओवरथिंकिंग उसका ट्रैप है। अब वो छोटे फैसलों से शुरू करती है और देखिए, उसका जीवन पटरी पर आ गया। फिर आता है कंपैरिजन ट्रैप। ये वो जाल है जहां हम खुद को दूसरों से तुलना करके छोटा महसूस करते हैं। सोशल मीडिया ने इसे और बढ़ा दिया है। आप देखते हैं दोस्त की फोटो, लग्जरी कार, परफेक्ट फैमिली, और सोचते हैं, मैं क्यों नहीं? लेखक कहते हैं कि ये ट्रैप हमें अपनी खुशी चुरा लेता है, क्योंकि हर इंसान की जर्नी अलग है। कोई अमीर दिख रहा है, लेकिन शायद वो अंदर से टूटा हुआ है। किताब में एक स्टोरी है। एक बिजनेसमैन था जो हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से जलता था। वो सोचता, वो इतना आगे कैसे? लेकिन जब उसने अपनी ग्रोथ पर फोकस किया तो वो खुद आगे निकल गया। कंपैरिजन हमें अंधेरे में धकेलता है, जबकि हमें अपनी रोशनी पर ध्यान देना चाहिए। अब परफेक्शन ट्रैप।
ये वो जाल है जहां हम हर काम को इतना परफेक्ट बनाना चाहते हैं कि काम शुरू ही नहीं होता। लेखक कहते हैं, परफेक्शन एक मिथ है। कोई चीज कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। जैसे एक पेंटर अगर हर स्ट्रोक को परफेक्ट बनाने की कोशिश करे तो पेंटिंग कभी पूरी नहीं होगी। किताब में बताया गया है कि बड़े बड़े आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स ने परफेक्शन को छोड़कर प्रोग्रेस पर फोकस किया। एक उदाहरण लीजिए। एक लेखक था जो किताब लिखना चाहता था, लेकिन हर चैप्टर को परफेक्ट बनाने में सालों लग जाते। किताब पढ़ने के बाद उसने ड्राफ्ट लिखना शुरू किया, एडिट किया, और आज वो बेस्ट सेलर ऑथर है। जीवन प्रोग्रेस का नाम है, परफेक्शन का नहीं। छोटे छोटे कदम से बड़ी सफलता मिलती है। फिर अप्रूवल ट्रैप। ये वो जाल है जहां हम अपनी खुशी छोड़कर सिर्फ दूसरों की उम्मीदें पूरी करते हैं। माता पिता क्या कहेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे। लेखक कहते हैं कि ये ट्रैप हमें गुलाम बना देता है। हम अपनी इनर वॉइस को दबा देते हैं। एक स्टोरी सुनाते हैं। एक लड़का था जो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन फैमिली की वजह से इंजीनियरिंग कर ली। सालों बाद वो डिप्रेशन में चला गया, लेकिन जब उसने अपनी आवाज सुनी, करियर बदला, तो खुशी मिली। किताब कहती है, असली साहस है अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना। दूसरों को खुश करना अच्छा है, लेकिन खुद को भूल कर नहीं। लेखक का मानना है कि ये सब ट्रैप्स हर इंसान में अलग अलग रूप में मौजूद हैं। कोई ओवरथिंकिंग में फंसता है, कोई कंपैरिजन में, लेकिन इनकी जड़ एक ही है, अवेयरनेस की कमी। हम समझ ही नहीं पाते कि हमारी सोच हमारे खिलाफ काम कर रही है। करियर में, रिलेशनशिप में, पर्सनल लाइफ में ये ट्रैप्स हमें रोकते हैं। जैसे जॉब में प्रमोशन के लिए रिस्क न लेना, क्योंकि फेलियर का डर। रिलेशनशिप में हमेशा अप्रूवल ढूंढना, जिससे असली कनेक्शन न बन पाए। लेकिन अच्छी खबर है, जैसे ही आप इन ट्रैप्स को पहचानते हैं, आप इन्हें तोड़ने की ताकत पा लेते हैं। ये जैसे कोई स्विच ऑन करना। अवेयरनेस आते ही चीजें बदलने लगती हैं। किताब कहती है कि माइंड ट्रैप से बाहर निकलने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहली, अवेयरनेस। अपने दिमाग के पैटर्न को देखना और समझना। जैसे जब नेगेटिव विचार आए तो नोटिस करें। दूसरी, एक्सेप्टेंस। मान लेना कि हां, ये ट्रैप मेरे जीवन का हिस्सा है। इसे डिनायल मत करें, क्योंकि डिनायल इसे मजबूत बनाता है। तीसरी, एक्शन। सचेत होकर नए पॉजिटिव पैटर्न बनाना। ये तीनों मिलकर एक चक्र बनाते हैं जो आपको फ्रीडम देता है। उदाहरण के लिए, ओवरथिंकिंग ट्रैप में अगर आप फंसते हैं तो सबसे पहले रुकिए। देखिए आपके विचार किस दिशा में जा रहे हैं। क्या ये उपयोगी है या सिर्फ घुमा रहे हैं? फिर एक्सेप्ट करें, हां, मैं जरूरत से ज्यादा सोचता हूं, ये मेरी आदत है। और फिर एक्शन लीजिए। जैसे छोटे फैसलों को तुरंत लें। क्या कॉफी लूं या चाय? बस चुन लीजिए। या डीप ब्रीदिंग करें। सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, छोड़िए। यह दिमाग को शांत करता है। या राइटिंग प्रैक्टिस। विचारों को पेपर पर उतारिए। जैसे ही लिखेंगे, क्लैरिटी आएगी। लेखक एक केस स्टडी देते हैं। एक मैनेजर था जो मीटिंग्स में ओवरथिंक करता, लेकिन इन स्टेप्स से वो डिसाइसिव हो गया और प्रमोशन मिला। परफेक्शन ट्रैप से बाहर निकलने के लिए समझिए कि कोई काम कभी परफेक्ट नहीं होता। जीवन में 80% काफी है। अगर आप परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करेंगे तो मौका निकल जाएगा। लेखक कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। जैसे अगर बिजनेस शुरू करना है तो परफेक्ट प्लान की बजाय छोटा स्टेप लीजिए। एक उदाहरण है, एक फिटनेस कोच थी जो परफेक्ट वर्कआउट प्लान बनाती रहती, लेकिन किताब पढ़कर उसने इम्परफेक्ट प्लान्स लॉन्च किए और क्लाइंट्स बढ़ गए। प्रोग्रेस पर फोकस करने से ज्यादा अचीवमेंट होती है। छोटी जीतें मनाइए, वो बड़े बदलाव लाती है। कंपैरिजन ट्रैप से बाहर आने का रास्ता है ग्रैटिट्यूड और सेल्फ अवेयरनेस। जब आप खुद की दूसरों से तुलना करते हैं तो अपनी यूनिकनेस खो देते हैं, लेकिन अगर अपनी जर्नी पर ध्यान दे तो सब बदल जाता है। रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें।
3 चीजें लिखिए जिनके लिए शुक्रगुजार हैं। लेखक एक स्टोरी शेयर करते हैं। एक आर्टिस्ट थी जो इंस्टाग्राम पर दूसरों से जलती, लेकिन ग्रैटिट्यूड जर्नल से वो अपनी आर्ट पर फोकस करने लगी और इंस्पिरेशन मिलने लगा। कंपैरिजन की जगह इंस्पिरेशन आता है जब आप खुद को वैल्यू देते हैं। अप्रूवल ट्रैप से निकलने के लिए अपनी आवाज सुनिए। दूसरों की उम्मीदें पूरी करना ठीक है, लेकिन अपनी इनर कॉलिंग को न दबाएं। किताब कहती है, साहस तब आता है जब आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं। एक उदाहरण लीजिए। एक टीचर था जो फैमिली की वजह से जॉब नहीं छोड़ता था, लेकिन किताब से इंस्पायर होकर उसने अपना पैशन फॉलो किया और खुश हो गया। अपनी वॉइस को प्रायोरिटी दे, बाकी सब एडजस्ट हो जाएगा। किताब में और भी कई ट्रैप्स का जिक्र है, जैसे फियर ऑफ फेलियर। ये वो डर है जो हमें ट्राई करने से रोकता है। लेखक कहते हैं, फेलियर सीखने का हिस्सा है। हर बड़ा इंसान फेल हुआ है। जैसे थॉमस एडिसन ने हजारों बार फेलियर देखा, लेकिन बल्ब बना। इसे ट्रैप न बनने दें। प्रोक्रास्टिनेशन ट्रैप, काम टालना, कल करूंगा, परसों करूंगा। लेकिन ये ट्रैप हमें सपनों से दूर कर देता है। छोटे टास्क से शुरू करें, जैसे 5 मिनट का रूल। नेगेटिव सेल्फ टॉक, खुद को नीचा दिखाना, मैं नहीं कर सकता, मैं बेकार हूं। ये ट्रैप आत्मविश्वास चुराता है। इसे पॉजिटिव से बदलें। स्कार्सिटी माइंडसेट, लगता है रिसोर्सेज कम है, लेकिन किताब कहती है अबंडेंस माइंडसेट अपनाएं। मौके हर जगह हैं। ये सब ट्रैप्स हमें छोटी छोटी जंजीरों में बांध देते हैं, लेकिन याद रखिए, इन जंजीरों की चाबी आपके पास ही है। लेखक कहते हैं, माइंड ट्रैप्स को तोड़ने में मेडिटेशन, जर्नलिंग और पॉजिटिव अफर्मेशंस बहुत मदद करते हैं। मेडिटेशन से दिमाग शांत होता है। रोज 10 मिनट बैठिए, सांस पर फोकस करें। ट्रैप्स का असर कम होने लगेगा। जैसे एक बिजी प्रोफेशनल था जो स्ट्रेस में रहता। मेडिटेशन से वो क्लियर थिंकिंग करने लगा। जर्नलिंग, विचार कागज पर उतारिए। क्या ट्रिगर हुआ? क्या ट्रैप है? क्लैरिटी आएगी। एक महिला थी जो रिलेशनशिप्स में फंसती। जर्नलिंग से वो पैटर्न्स देखने लगी और बेहतर चॉइसेज करने लगी। पॉजिटिव अफर्मेशंस, रोज बोलिए, मैं सक्षम हूं, मैं ग्रोथ कर रहा हूं। धीरे धीरे सोच पॉजिटिव हो जाती है। लेखक एक एथलीट की स्टोरी देते हैं जो नेगेटिव टॉक से हारता था। अफर्मेशन से वो चैंपियन बना। ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल गाइड है। हर चैप्टर में एक्सरसाइज है, जैसे अपना ट्रैप आइडेंटिफाई करें। क्या आप ओवरथिंक करते हैं या कंपेयर? फिर प्लान बनाएं। अवेयरनेस से शुरू, एक्सेप्टेंस से मजबूत, एक्शन से फ्री। लेखक कहते हैं, यह प्रोसेस लाइफ लॉन्ग है। ट्रैप्स वापस आ सकते हैं, लेकिन अब आप तैयार हैं। सोचिए, अगर आप इन ट्रैप्स से बाहर निकले तो जीवन कितना खुला होगा। नई अपॉर्चुनिटी, बेहतर रिलेशनशिप्स, पर्सनल ग्रोथ। यह किताब एक दोस्त की तरह है जो आपको जगाती है। नेगेटिव बायस को चैलेंज करें, ट्रैप्स को ब्रेक करें और जीवन को फुल स्पीड में जिए। अब थोड़ा और गहराई में जाएं। नेगेटिव बायस की बात करें तो यह हमारे ब्रेन का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। पुराने समय में जब शेर भालू का खतरा था, नेगेटिव पर फोकस करना जरूरी था। लेकिन आज ट्रैफिक जाम पर गुस्सा आता है, लेकिन अच्छी कॉफी की खुशी भूल जाते हैं। किताब सुझाव देती है, रोज नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस करें। 3 पॉजिटिव चीजें लिखिए हर नेगेटिव के लिए। ये आदत दिमाग को ट्रेन करती है। एक अध्ययन का जिक्र है जहां लोग जो ये प्रैक्टिस करते, उनके स्ट्रेस लेवल कम हुए। तो अगली बार डर आए तो पूछिए, क्या ये रियल थ्रेट है या सिर्फ इमेजिनेशन? ओवरथिंकिंग पर और बात, ये ट्रैप ब्रेन को लूप में फंसा देता है। रुमिनेशन कहते हैं इसे। किताब में ब्रेन साइंस का जिक्र है। जब हम ओवरथिंक करते तो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, जो और ज्यादा थिंकिंग ट्रिगर करता। ब्रेक कैसे? टाइम लिमिट सेट करें। 5 मिनट सोचो,
फिर डिसाइड। या फिजिकल एक्टिविटी, वॉक पर जाओ, विचार बदलेंगे। लेखक अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। वो खुद ओवरथिंकर थे, लेकिन डेली रूटीन से बाहर निकले। अब वो डिसाइसिव है। कंपैरिजन ट्रैप में सोशल मीडिया का रोल बड़ा है। फिल्टर्ड लाइफ देखकर हम रियल लाइफ भूल जाते हैं। किताब कहती है, लिमिट स्क्रीन टाइम, अपनी स्ट्रेंथ लिस्ट बनाओ। ग्रैटिट्यूड जर्नल से ब्रेन रिवायर होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है। बार बार पॉजिटिव थॉट से न्यू पाथवे बनते हैं। एक केस है जहां एक स्टूडेंट कंपैरिजन से डिप्रेस था। ग्रैटिट्यूड से वो टॉपर बना। परफेक्शन ट्रैप में किताब गुड एनफ का कॉन्सेप्ट देती है। 70 से 80% पर रिलीज करो, फिर इंप्रूव। प्रोग्रेसिव ओवरलोड की तरह जिम में वेट बढ़ाते हैं ना, वैसे ही एक एंटरप्रेन्योर की स्टोरी। परफेक्ट प्रोडक्ट इंतजार में साल गवाए, लेकिन इम्परफेक्ट लॉन्च से $1 मिलियन बिजनेस। अप्रूवल ट्रैप में बाउंड्रीज सेट करना सीखें, नो कहना सीखें। किताब में एक्सरसाइज, लिस्ट बनाओ, क्या अपनी चॉइस है, क्या दूसरों की। फिर बैलेंस करें। एक मां की स्टोरी, फैमिली अप्रूवल में खुद को खो दिया, लेकिन रिक्लेम कर खुश हुई। अन्य ट्रैप्स पर फियर ऑफ फेलियर, इसे रीफ्रेम करें। फेलियर नहीं, फीडबैक। प्रोक्रास्टिनेशन, पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट वर्क, 5 ब्रेक। नेगेटिव सेल्फ टॉक, इसे चैलेंज करें। एविडेंस क्या है? स्कार्सिटी, अबंडेंस एक्सरसाइज जैसे गिविंग प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एज पर मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एप्स यूज करें। जर्नलिंग, प्रॉम्प्ट्स जैसे आज का ट्रैप क्या था। अफर्मेशंस, मिरर में बोलो। ये सब मिलकर ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। किताब खत्म होती है होपफुल नोट पर। आपका दिमाग आपका है, इसे कंट्रोल करें और जीवन जीते। तो दोस्तों, ये थी 21 माइंड ट्रैप्स की समरी। ये किताब आपकी जिंदगी को बदल सकती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और बुक स्टैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।